हेलो बच्चों, 5 कीवर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए क्या होने चाहिए और वो कौन कौन से हैं जिस पे आप लोगों को काम करना चाहिए। तो एक एक करके हम आपको सभी लोगों को बहुत प्यार से बताएंगे और आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है कि जब आप एक स्टूडेंट्स होते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि हमें जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए, हम जल्दी से जल्दी नौकरी पा लें या जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा करने लगें जिससे हमारा वेल्थ बढ़े, जिससे हम थोड़े पैसे कमा पाएँ, समाज में हमारी इज्जत बढ़े। तरह तरह की कई तरह की मन में भावनाएं आती हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स आपको किन किन बातों का ध्यान देना है ये हम लोग भूल जाते हैं। तो आइए चलते हैं इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं कि जब आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपने दिमाग में अपने सफलता को लेकर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बेटा बात करेंगे आज प्रिपरेशन पे, क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उस एग्ज़ाम का एक प्रॉपर सिलेबस होता है, उसका अपना एक पैटर्न होता है। तो आप उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उसके प्रिपरेशन के लिए अपना क्या करिए, एक शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल को फॉलोअप करिए डेली। जब आप उस शेड्यूल को आप फॉलोअप में लेने लगेंगे तो आपकी प्रिपरेशन डे बाय डे इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने एग्जाम्स में और अच्छा स्कोर कर सकें। तो दूसरा होता है बेटा हमारा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट एक अहम रोल प्ले करता है। सबसे पहले हमें क्या क्या करना है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, जैसे किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं एक नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अब नीट में आपके क्या क्या आते हैं, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मान लिया कि आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है और आप उसको पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, आप टाइम भी सबसे ज़्यादा उसे दे रहे हो। यहाँ पर आप गलती करते हो। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उससे थोड़ा सा मोहब्बत और करिए, उसको थोड़ा टाइम और दीजिए। जब आप किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने लग जाते हो तो वो भी आपको उतना ही समझ में आने लग जाता है जितना आप टाइम देते हो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट वीक है वो और स्ट्रांग होने लगेगा, और जो स्ट्रांग था उसको भी ये नहीं कि उसको छोड़ना है, नहीं, उसको थोड़ा कम टाइम देना है डेली बेसिस पे। कि अगर किसी को 3 घंटा इंडिविजुअल अकेले दे रहे थे और वो आपका ऑलरेडी काफ़ी अच्छा था तो उसको 3 घंटे से कम कर दीजिए, 2 घंटा पढ़ लीजिए। अब बाकी जो 1 घंटा समय मिला वो 1 घंटा कमज़ोर सब्जेक्ट्स में यूटिलाइज कर लीजिए। मैं आपका होल ड्यूरेशन बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जगह से घटाओ दूसरे जगह लगाओ। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप समाज से कट जाओ, अपने दोस्तों से कट जाओ, अपने लेकिन ऐसे दोस्तों से ज़रूर कट जाओ जो आपको चरस गांजा अफीम पिलाने वाले हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। ये आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देंगे, बल्कि ये राह के रोड़े होते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों से भले आप अपना समय बचाइए, पढ़ाई में लगाइए, लेकिन जो आपने अगर 6 घंटे का शेड्यूल बना लिया है तो उस 6 घंटे में जो सब्जेक्ट कम आता है या कम समझ आता है उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा दीजिए, ठीक है। और हर एक एक्टिविटी के लिए अपना एक अलग टाइम रखिए। ये नहीं कि खेलना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया, सोशल इश्यूज़ के बारे में जानना छोड़ दिया और तुम तैयारी कर रहे हो। भाई फिर पढ़ किस लिए रहे हो? इसी समाज में रहने के लिए ना, इसी समाज से तुम्हें इज्जत मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ना क्यों है? कुछ नहीं छोड़ना है, बस अपने टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से रखना है कि हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कमज़ोर सब्जेक्ट जो हैं, जो वीक हैं, उन पे थोड़ा टाइम ज़्यादा खर्च करिए। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ से टाइम थोड़ा रिड्यूस करिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है एक स्टूडेंट के लिए, तो वो होता है बेटा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले आप क्या करिए, चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए। चैप्टर वाइज जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सवाल भी होंगे, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। फिर धीरे धीरे कई सारे चैप्टर्स जब आप पढ़ चुके होते हैं तो एक यूनिट्स बन जाता है, फिर उन एक यूनिट का टेस्ट दीजिए, ठीक। और इनके लिए सबसे अहम रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट। अब बात आई कि सर मॉक टेस्ट कैसे क्या करें। बेटा मॉक टेस्ट के लिए अलग अलग कोचिंग संस्थाएँ, उनके अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं। आप वहाँ से उनका मॉक टेस्ट का सीरीज परचेज कर सकते हैं, या ऑफलाइन सेंटर अगर आपके वहाँ इर्द गिर्द में है तो वहाँ पे जाके अपना मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि आप जो पढ़ते हो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, यानी कि मॉक टेस्ट, आपके लिए मिरर का काम करते हैं। जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो चेहरे पे लगे हुए सारे दाग दिखाई देते हैं, उसी तरीके से मॉक टेस्ट हमारे कौन से सब्जेक्ट में किस पॉइंट पर कौन सा टॉपिक वीक है वो बताता है। यानी एक तरीके का वो आपके लिए, आपके सब्जेक्ट्स के लिए आईने का काम करता है।
आपकी सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है प्रैक्टिस करने से, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो कई तरह से आपका इम्प्रूवमेंट होता है प्रैक्टिस करने से। तो प्रैक्टिस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब अगला क्या है जो आपको ध्यान देना है, तो अगला है बेटा कॉन्फिडेंस। होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ रहा होता है तो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम फोबिया के शिकार हो जाते हैं। इतना स्ट्रेस हो जाता है एग्ज़ाम का कि वो आ रहा चीज़ें भी भूल जाते हैं एट दैट टाइम। तो ये रीज़न क्या है इसका, पहले तो रीज़न पे बात कर लेते हैं। इसका मेन रीज़न होता है हमारा सेल्फ बिलीफ, हमारा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी हम पढ़ चुके हैं और हमें खुद ही इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने पढ़ रखा है। तो अपना सेल्फ बिलीफ आपको कम नहीं करना है। बात आई कि सर हाउ टू बिल्ड अप आवर सेल्फ बिलीफ, ये सब बेटा मेडिटेशन से पॉसिबल है। आप डेली अर्ली मॉर्निंग में उठिए, अर्ली मॉर्निंग में उठने के बाद आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। देखो सुबह की ताज़ी हवा बहुत ज़रूरी है आपके अपने ब्रेन को शार्प रखने के लिए, अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखने के लिए। जब हम फिजिकली फिट होते हैं तो हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होता है, ठीक है, और मेंटली वर्क भी हम ज़्यादा कर पाते हैं। तो फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अगर आपको, तो लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस है इसको हटाने के लिए अर्ली मॉर्निंग में जाइए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, आप डेली थोड़ा फिट महसूस करेंगे। जब फिट महसूस करेंगे तो ये जो धीरे धीरे एग्जाम फोबिया वाली चीज़ें ना ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लग जाती है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ता जाता है। ठीक है, ये नहीं कि आप रात में 3 बजे तक पढ़ रहे हो, सुबह 10-11 बजे तक जग रहे हो, ये ज़्यादा मत किया करो। इस तरह से ना एक जो ह्यूमन बॉडी है वो एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है, हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। ठीक, तो कहीं ना कहीं हर जिस भी प्रोफेशन में आप हो वहाँ पे थोड़ा सा आप लैक करते हो, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो अपने एबिलिटी को खुद पहचानिए और उस पर कायम रहिए, तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए अब कि भाई देखो हमने पढ़ तो लिया है, अब पढ़ते हैं जब किसी भी चीज़ को तो कुछ पेपर ऐसे भी होते हैं, एक ही पेपर आया उसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं, कुछ कैलकुलेटिव हैं, कुछ सब्जेक्टिव टाइप के हैं, कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। तो देखो जो कॉन्सेप्ट वाले हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। क्या होता है कि जब कॉन्सेप्ट वाला आप पहले अटेम्प्ट कर लेते हो तो वहाँ टाइम बचता है, क्योंकि या तो पता है या तो नहीं पता है, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होता। तो अगर पता है तो सही कर रही, नहीं पता है स्किप करके आगे बढ़ जाओ। तो वहाँ से जो भी टाइम बचे उस टाइम को कैलकुलेटिव पेपर में यानी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर लो, जिससे सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि जितनी भी चीज़ें अभी हमने आप लोगों को बताई हैं ये सब आप अपने जीवन में उतारोगे और इस प्रोसेस से आप काम करोगे। आई होप आप बहुत जल्दी अपनी सफलताओं के ओर 2-2 कदम आगे बढ़ा दोगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम आपको ऐसे ही अगले मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।